ओके चलो ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आज आज वैसे ही ऑलरेडी ओके वी आर लेट हियर। सो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे मैं आपको पहले आपका वर्कस्पेस ओपन कर देता हूँ। ओके चलो ठीक है, तो मैंने बोला था कि लूप स्टेटमेंट में हम यहाँ पर कितने लूप देखने वाले हैं, 3 लूप देखने वाले हैं यहाँ पे, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। जैसे मैंने कहा था जब आपको क्या है फॉर लूप है तो फॉर लूप में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका इनिशियलाइजेशन। सो हमें क्या करना होता है, आपके वेरिएबल को कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करना होता है, असाइन करना होता है। उसमें क्या होता है, आपको जो वैल्यू आपने असाइन किया है उसी वैल्यू के ऊपर आप क्या करोगे, लूप को इटरेट करोगे। लूप का जो भी ओके कंडीशन होगा उसी के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ओके अलग अलग तरीके के लूप लिखा के भी दिखाए थे। ओके देखो ये 3 पार्ट है। ये फर्स्ट होगा इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं हम। सो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कह सकते हो फर्स्ट पार्ट। ओके हर पार्ट को ओके सेपरेट किया जाता है सेमीकोलन से। सेकंड पार्ट जो मैंडेटरी होता है वो होता है लूप। हाँ सर स्क्रीन शेअर नाही केली का तुम्ही? हो नाही केली, 1 मिनिट मी लगेच करतो। झाली का रे आता? हाँ सर। ओके फाइन। सो ओके यहाँ पे जो थर्ड सेकंड पार्ट होता है ये मैंडेटरी कंडीशन होता है। इसके अलावा आप लूप नहीं लिख सकते हो। ओके लूप लिखोगे तो इन्फानाइट लूप लिखेगा अगर ये कंडीशन यहाँ पे मिस होती है कुछ तो। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर होना होता है। ठीक, और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होता है आपको, आपकी मर्जी है। थर्ड पार्ट ऑफ योर लूप, सो इट कंटेंस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अभी ये क्या होगा ये आपके ऊपर रहेगा। आपको डिक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट कर सकते हो, 1 से 2 से जितना भी डिक्रीमेंट करना है आपको वैल्यू को। इंक्रीमेंट करना है सबको, यू कैन इंक्रीमेंट इट हियर। दिस इज व्हाट सिंपली लूप बॉडी। अब ये लूप का बॉडी है, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। सो ये ओपन हो गया बॉडी, यहाँ पे क्लोज हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक ही सिंगल लाइन है तो हमें ये ब्रैकेट भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वॉट एवर द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस लूप, ओके जो भी फर्स्ट सेमीकोलन होता है, ओके आफ्टर योर फर्स्ट लाइन इट विल ट्रीट एज एन व्हाट एंड ऑफ द लूप। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे? यस सर। ओके चलो ठीक है। सो ये क्या हो गया, सिंपली फॉर लूप के बारे में हो गया। मैंने इसके पहले ओके आपको ये वाला लूप भी लिखा के दिखाया है कि आप फर्स्ट पार्ट इसका क्या कर सकते हो, कहीं पे ऊपर लिख सकते हो। ओके ये जो लास्ट पार्ट है हम ये नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वो भी करके दिखाया आपको। मतलब ये यहाँ पे ऑप्शनल होते हैं, आप एम्प्टी भी रख सकते हो इसको। अगर इसको यहाँ पे एम्प्टी रखते हो तो इसको कहीं ना कहीं पे तो उसका पर्टिकुलर वर्क जो होता है इस ओके पार्ट का वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे k++ था तो k++ मैंने लूप के बॉडी के अंदर लिखा है, और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट था वो मैंने लूप के पहले ही करके दिया है। सो अगर आपका वेरिएबल ऑलरेडी असाइन है, डिक्लेयर्ड है और असाइन है, सो यहाँ पे फिर से डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके असाइन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली उसका यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। कुछ क्लियर गाइज आप? यस सर। ओके तो इस तरीके से भी आप फॉर लूप लिख सकते हो। और तो और मैंने यहाँ पे बोला था कि जब फॉर लूप में आप डिक्लेरेशन मोर देन 1 कर सकते हो। यहाँ पे देखो इंट a इक्वल टू यहाँ पे डिक्लेयर किया है वेरिएबल। ओके और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन यहाँ पे एक ही जगह पे किया है हमने, तो 2 वेरिएबल a एंड b। बट कंडीशन आपको यहाँ पे किसी एक ही कंडीशन के ऊपर काम करेगा, 2 कंडीशन हो नहीं सकते। तो 2 कंडीशन होंगे तो वहाँ पे ओके इनकन्वीनियंट आउटपुट हो सकता है, वो अलाउ ही नहीं करेगा आपको। सो कंडीशन मस्ट बी ओके परफेक्ट होना चाहिए वहाँ पे। तो और यहाँ पे आपको जितने चाहे उतने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे भी कर सकते हो आप यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है या 3 है, तो आपको जितने रखने हैं उतने आप यहाँ पे रख सकते हो। तो कहीं पे अगर इस तरीके से भी आपको कहीं पे मिलता है लूप तो भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। क्लियर है कि आपको स्पेशली ये लूप? हेलो यस सर। ओके फाइन। अगर ये सब चीज़ें क्लियर है तो मैं फिर से आपको और एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। ओनली यहाँ पे इस तरीके से फॉर लूप लिखता हूँ सपोज। ओके अब इसका क्या मीनिंग होगा, अगर इस तरीके से फॉर लूप लिखेंगे तो ये अलाउ कर रहा है क्या? नहीं है। ऑब्वियसली आपको क्या करना होता है, लूप के अंदर पार्ट्स देने होते हैं। तो पार्ट्स कैसे होंगे, ये फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया आपका थर्ड वन। ओके तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, वहाँ पे लूप के अंदर पार्ट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने होते हैं। सो ये पार्ट्स क्या करते हैं लूप में, तो ये पार्ट्स आपको लूप में पता है कि आपको ओके डिफाइन करते हैं। फर्स्ट आउट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ओके असाइनमेंट इज देयर, कंडीशन इज देयर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज देयर। सो आपको इस तरीके से आप लूप भी लिख सकते हो। अगर फॉर लूप है सपोज, वहाँ पे तीनों भी पार्ट कैसे फॉर लूप के कंप्लीटली एम्प्टी है, वहाँ पे किसी भी पार्ट में हमने कुछ लिखा है क्या? ना फर्स्ट पार्ट में असाइनमेंट किया है, ओके ना सेकंड पार्ट में कंडीशन लिखी है, ना थर्ड पार्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा है गाइस?
नो सर। नो, तो ये किस तरीके का लूप हो जाएगा फिर? ओके, विच टाइप ऑफ लूप इज दिस? सो यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि यहाँ पे आपको कुछ भी कंडीशन नहीं है। अगर इस केस में ओके आपको यहाँ पे अगर मैं बता दूं, मैं यहाँ पे कुछ ओके कोड लिखता हूँ और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं हम। सो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडीशन लेस लूप, इस तरीके से कुछ मैसेज देता हूँ यहाँ पे। ओके, और ये जो आपका ये पहले का जो लिखा हुआ है, सपोज ये जो लूप है इसको मैं क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ यहाँ से। ओके, सिंपली हमें एक ही लूप रखना था, ये कंडीशन लेस लूप। ओके, यहाँ पे देखो कंडीशन नहीं है यहाँ पे। ओके, सो आप यहाँ पे बोल सकते हो इनफाइनाइट लूप भी कह सकते हो इसको। सो ये क्या हद तक चलेगा फिर? अभी कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ये रुकने का नाम लेगा क्या फिर? ऑब्वियसली क्यों रुकेगा? इसको तो हमने बोला ही नहीं कि यहाँ पे कहीं पे रुकना है बॉस, या फिर यहाँ पे ना इंक्रीमेंट है ना डिक्रीमेंट है, ना फिर कहीं से ओके हमें स्टार्ट समझ में आ रहा है कि क्या स्टार्ट करना है। तो इस केस में ये क्या होगा, इनफाइनाइट लूप जो होता है वो इनफाइनाइट टाइम चलेगा। मतलब ये कब तक चलेगा हमें पता नहीं है, जब तक आपके रैम ओके आपके लैपटॉप के मतलब आपके जेबीएम के पास मेमोरी अवेलेबल है तब तक ये रन होगा। जैसे मेमोरी कंप्लीट हो जाता है, फुल हो जाता है मेमोरी, तब जाके ये रुकेगा। क्लियर? सो इस तरीके के लूप को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट लूप कहेंगे। क्लियर होगा इस आप लोग? यस सर। ओके, देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अभी ये देखो यहाँ पे रन हो रहा है, बट कंटिन्यूअसली रन हो रहा है, रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने वो ऐसा कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा ही नहीं है कि यार ओके इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना है, रुकना है। तो ये वाली चीज़ हमने वहाँ पे देखे तो नहीं रखी है। सो इसी कारण ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपका लूप है देखो फिर से कंटिन्यू चलते जा रहा है, कंटिन्यू चलते जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे चलते जाएगा, कब तक चलते जाएगा? ये तब तक चलेगा जब तक आपके ओके जेवीएम के रैम ओके जेवीएम जो होता है, जेवीएम के पास जो मेमोरी होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, उस मेमोरी में वो स्टैक मेमोरी होता है, और स्टैक मेमोरी जब तक अवेलेबल है तब तक ये चलते जाएगा। और जैसे आपका स्टैक मेमोरी कंप्लीट हो जाता है, फुल हो जाता है, फिर जाके ये बोलेगा कि स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। क्लियर होगा इस? हेलो? यस सर। ओके, सो याद रखना ये इनफाइनाइट अगर हो जाता है तो इस तरीके से काम करेगा। अब ये रुकेगा नहीं, कब तक? जब तक आपको मेमोरी नहीं मिल जाता है। ओके, मेमोरी फुल नहीं हो जाता है आपका स्टैक ओके जेवीएम का स्टैक मेमोरी, तब तक ये चलेगा। और जैसे जेवीएम का स्टैक मेमोरी फुल होगा तो उसको कहा जाएगा वहाँ पे एरर, तो ये बोलेगा आपको स्टैक ओवरफ्लो एरर बोल के आपको यहाँ पे क्या करेगा, फिर आपको आपका प्रोग्राम रुकाएगा। बट आपको इसको रोकना है तो आप ये एग्जीक्यूशन वाला जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को यहाँ पे ये जो बटन होता है ओके आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेड बटन इज देयर। सो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, इसको स्टॉप कर सकते हो। सो ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर गाइज यहाँ तक आप लोग? इस तरीके से देखो अभी ये स्टॉप हो चुका है। तो अभी तक ये बहुत बार ओके कितनी बार प्रिंट करके रखा है ये इसने, तो ये भी हम यहाँ पे ओके बता नहीं सकते हैं। क्लियर होगा इस आप लोग? यस सर। ओके चलो ठीक है। और भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो आपने क्या किया थे वो, ठीक है, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर भी किया है, इंट आई इक्वल टू 1 किया है। ओके, सो आई इक्वल टू 1 किया है, तो मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे आई का 1, आई को एक वैल्यू दे रहे हो 1, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ आई प्लस प्लस भी कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई प्लस प्लस भी होगा, बट आप यहाँ पे देखोगे कौन सा कंडीशन मिस है, यहाँ पे कौन सी चीज़ मिस है, पार्ट मिस है, ये सेकेंड वाला पार्ट आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, इन दोनों कंपोनेंट के बीच में का ये मिसिंग है। तो अभी ये मिसिंग होने से क्या होगा, फिर आपका लूप परफेक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ उसको कि आई का वैल्यू प्रिंट करो, तो ये कहाँ तक चलेगा। सो आई इक्वल टू ओके, सो प्लस सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई का वैल्यू अगर प्रिंट करता हूँ, सो ये कहाँ तक चलेगा गाइस, ये कहाँ तक चलेगा। अगर ये कोई क्वेश्चन पूछेगा इस केस में, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे चलने के लिए हमने कोई कंडीशन दिया है क्या। हमने स्टार्टिंग बोला है कि 1 से होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा, ये भी बोल के रखा है, बट यहाँ पे हमने उसको ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया इस लूप में कि कहाँ पे रुकना है। क्लियर, कहाँ तक चलना है, कहाँ ओके किस सिचुएशन में आके ये लूप को ब्रेक करना है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये लूप भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट लूप होगा। क्लियर होगा इस, देखो मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। सो ये देखो आपका कंटिन्यूस चलता जा रहा है, देखो कहाँ तक वैल्यू चला गया है उसका।
ओके अभी यहाँ पे देखोगे वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा आपका वैल्यू यहाँ पे। सो इस तरीके से ये क्या हो रहा है फिर, ओके तो आपका प्रोग्राम आगे चलता ही जा रहा है। देखो गाइस कितने कम टाइम में कहाँ तक चला गया है वैल्यू। ओके तो इतना बड़ा ये क्या होगा, इफेक्ट करके जाएगा आपके प्रोग्रामिंग के ऊपर। सो जब भी आप यहाँ पे लूप की बात आती है तो लूप में सबसे इम्पोर्टेंट होते कंडीशंस की, किस कंडीशन तक हम यहाँ पे लूप को आगे लेके जा रहे हैं, कहाँ तक चला रहे हैं उसको। क्लियर हो आप लोग? Yes, sir. ओके सो जस्ट वी विल स्टॉप इट हियर। ये स्टॉप करेंगे इसको, तो ये स्टॉप हो गया। देखो लास्ट सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू है कहाँ तक प्रोसेस किया उसने, तो ये वाला वैल्यू तक प्रोसेस किया उसने 38 लाख 41,791। यहाँ तक आपका लूप क्या हो चुका है, आपके आई के वैल्यू को प्रोसेस कर चुका है। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे लूप के अंदर आपको याद रखना होता है। ओके अगर आप यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे और नहीं लिख सकते हो। आपको अगर कंडीशन लिखनी है सपोज, तो आप यहाँ पे इफ में उसको कंडीशन लिख सकते हो। क्या कंडीशन लिख रहे हैं, देखो ये मैन्युअली कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके यहाँ पे स्किप किया है। अगर आपको कंडीशन यहाँ पे लगानी है इन केस सपोज आई इक्वल टू जब भी 200 हो जाएगा तो आप क्या चाहते हो यहाँ पे, सो जस्ट वी वांट टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट हियर। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है गाइस, फिर आपको पता है हमने ब्रेक इसके पहले भी यूज किया था कि नहीं किया था, और कहाँ पे किया था। किया था सर। राइट स्विच केस में किया था। तो क्या करता था वहां पे, स्विच के केस को वहां पे क्या करता था, ब्रेक करता था। और यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये इफ के अंदर लिखा है, इफ को कोई ब्रैकेट नहीं दिया है, मतलब क्या होगा, इफ का ये जो फर्स्ट लाइन है यही इफ का ब्लॉक कंसिडर किया जाएगा, एंड ऑफ द दिस फर्स्ट लाइन। तो ये जो ब्रेक है इस इफ के अंदर आएगा, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा क्या फिर ये ब्रेक स्टेटमेंट, कब एग्जीक्यूट होगा ये ब्रेक, जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा। राइट ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इफ आई इक्वल टू 200 हो जाता है, आई का वैल्यू 200 हो जाता है, तब जाके ओके तब जाके ये सेटिस्फाय होगा। सॅनिटायझर वगैरे मारून येतो। आता दादा पण तसंच करतो, तिकडं सॅनिटायझर आहे ना, तर कुठं मारतो तू बघती का, बॅगला वगैरे सॅनिटायझर मारताना बघती का, त्याच्यात इकडं त्यांच्या तिथं हेलो ओके सो यहाँ पे याद रखना है आपको। तो ये जो कंडीशन है ब्रेक वाला जो स्टेटमेंट है तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होता है। ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, ये ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने जो यहाँ पे कंडीशन लिखना था वही कंडीशन हमने यहाँ पे इफ के मदद से यहाँ पे लूप के बॉडी के अंदर लिखा है। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे? यस सर। ओके मतलब जैसे ये ब्रेक वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, आपका लूप यहाँ पे ब्रेक बोल रहे हैं हम, तो लूप ब्रेक होने के बाद इसके नीचे का जो भी पार्ट होगा, सपोज यहाँ पे 12 है, 13, 14, 15 यहाँ पे कुछ हमने कोड लिख के रखा है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके गाइज, तो ब्रेक स्टेटमेंट का देखो इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस भी लूप में आपने ब्रेक यूज किया है वो ब्रेक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होता है तो वो लूप का सिचुएशन देखेगा नहीं कि वो लूप कितना चलना था, क्या चलना था, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, आपके लूप के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करेगा, लूप को टर्मिनेट करके लूप के बाहर कर्सर लेके आएगा। क्लियर हो आप लोग? काफी पावरफुल कीवर्ड है ये ब्रेक, आपके लूप को देखो बिना देखे लूप को क्या करेगा, टर्मिनेट करके देगा। ओके गाइज क्लियर? देखो हमने तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है, कंडीशन मतलब क्या है यहाँ पे, फिर कंडीशन ओके इन्फानाइट कंडीशन है, सो नो कंडीशन इज देयर, तो इन्फानाइट चलना चाहिए था, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, पावर ऑफ ब्रेक यूज किया है। सो पावर ऑफ ब्रेक यूज करके हमने बोला जैसे आई का वैल्यू 200 हो जाए वैसे हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। और जैसे ये ब्रेक हो गया तो देखो ये लाइन को एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा, मतलब आपको ऐसा नहीं किया आई का वैल्यू 200 हो चुका है तो 200 प्रिंट करके देखा, बिल्कुल नहीं देगा। ये क्या करेगा, इमीडिएटली ये एग्जीक्यूट होने के बाद इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जैसे ये एग्जीक्यूट होता है लूप के बाहर लाके छोड़ता है यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज गुड बाय प्रिंट ऑपरेशन करता हूँ, प्रिंट ऑपरेशन एंड कर देता हूँ, सो इमीडिएटली ये वाला लाइन क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्लियर होगा इस? यस सर। ओके ओके यहाँ पे एंड के जगह पे वेलकम कर देता हूं मैं। ठीक है, सो ऑब्जर्व करना आप इसी तरीके से होता है कि जैसे हमने डिस्कस किया है। सो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रन किया, तो देखो एकदम ओके सडनली आपका क्या हो गया, एकदम ओके
उसी सेकेंड में आपका आउटपुट भी आ गया। वेलकम टू ओके प्रिंट ऑपरेशन यहाँ पे बोल रहा है आई का वैल्यू 1 से लेके देखो यहाँ पे ओके आगे चलता गया कहाँ तक चला फिर ये लूप। यहाँ पे आप लास्ट वैल्यू देखो आई का क्या मिला है आपको 199 मिला है। उसके बाद आपका देखो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। ब्रेक एग्जीक्यूट होते ही आपका क्या होगा, देखो ये इस बार प्रिंट भी नहीं हुआ है। ब्रेक होने के बाद ये देखो इसको 200 प्रिंट करने का मौका भी नहीं मिला यहाँ पे ओके। तो देखो यहाँ पे जब भी ये ब्रेक हुआ होगा तब आई का वैल्यू 200 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 200 भी नहीं हुआ है। क्या हुआ, इमीडिएटली आपके लूप को ब्रेक किया और ब्रेक के बाहर जो लिखा हुआ है लाइव लूप के बाहर ये वाला लाइन एंड, तो एंड वाला ये जो प्रिंट ऑपरेशन एंड है ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुका है आपका। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पे? यस सर। ओके तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आपका फॉर लूप आप यूज कर सकते हो प्रॉपर वे से। ओके चलो ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके मतलब फॉर लूप का जितना कवर करना था हमने कवर कर लिया है, थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेंगे डू व्हाइल लूप के लिए। क्लियर हो आप लोग? चले आगे। यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट फॉर लूप। अभी आपने बोला था कि यहाँ पे वाइल लूप की बात करी थी हमने। सो वाइल लूप भी होता है, वाइल लूप कैसे यूज करना है आपको मैंने ये भी बोला था राइट। ये फॉर प्रोग्राम था तो सो आप यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फर्स्ट नया क्लास क्रिएट करते हैं वाइल प्रोग्राम बोलकर। सो वहाँ पे वाइल लूप किस तरीके से यूज किया जाता है आई विल शो यू दैट थिंग। ओके सो ये वाइल प्रोग्राम हो गया। सो ये क्लास क्रिएट हो गया हमारे यहाँ। आपको पता है क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेन मेथड। सबसे पहले मेन मेथड लिख लो यहाँ पे। मेन मेथड में आपको पता है वाइल प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, wp इक्वल टू न्यू वाइल प्रोग्राम। इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया वाइल प्रोग्राम का। ओके अब यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करनी है सिंपली हमें। सो क्रिएट वन मेथड यहाँ पब्लिक रिटर्न टाइप कुछ नहीं रखना है वॉइड। ओके और यहाँ पे मेथड क्या होगा, ओके ऑपरेशन या प्रिंट ऑपरेशन आप रख सकते हो। ओके सपोज यहाँ पे प्रिंट ऑपरेशन नाम देता हूँ सपोज मैं मेथड को। ये मेथड आपका बन चुका है, आपको वो मेथड यहाँ से कॉल करनी है। सो जस्ट ओके लिख लो यहाँ पे wp जो ओके वाइल प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है wp डॉट यहाँ पे ऑपरेशन, ये प्रिंट ऑपरेशन मेथड को यहाँ से कॉल कर देते हैं हम यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेलकम टू पर्टिकुलर ऑपरेशन करता हूँ। ये वेलकम टू प्रिंट ऑपरेशन और यहाँ पे प्रिंट ऑपरेशन एंड। ओके चलो ठीक है, यहाँ तक हमने तो लिख के रखा है। यहाँ पे देखो कोई वाइल लूप का यूज नहीं किया है। ओके नाउ वी आर ओके गोइंग टू यूज वाइल लूप हियर। सो देखो यहाँ पे आपको ओके सो मैं क्या करता हूँ, हमें क्या करना है वाइल लूप का यूज करके सपोज 1 to 100 तक प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि वाइल लूप का सही यूज कब यूज करें, कब होता है, जब हमें पता नहीं होता है स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होगा और कितने से बढ़ना है, ये भी चीज़ यहाँ पे हमें पता नहीं होता है। क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं होता है हमारा डेटा की डेटा किस तरीके का है और कितना आगे बढ़ेगा कितना पीछे आएगा। ओके इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा, ये भी हमें पता नहीं होता है, तब जाके वाइल लूप यूज़ करना है। ओके स्टिल आप वाइल लूप का एज ए फॉर लूप बोल के भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर लूप के प्रोसेस के लिए आपने फॉर लूप ओके प्रोसेसेस यूज़ किया फॉर लूप में, वही प्रोसेसेस आप वाइल लूप में भी कर सकते हो। किस तरीके से, सिंपली देखो मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ इंट आई इक्वल टू सपोज यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ ओके 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और हमें यहाँ पे क्या करना है फिर ऐसे कुछ नंबर प्रिंट करने हैं जो क्या है सपोज ओके ऑड नंबर है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिंपली वाइल कंडीशन लगाता हूँ। वाइल के अंदर सिंपली क्या होता है यहाँ पे तो कंडीशन होता है। सो इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक वाला वाइल लिख सकते हो बाय यूजिंग करली ब्रैकेट। अगर आपको किसी एक ही लाइन का वाइल लूप लिखना है सो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स भी मैंडेटरी नहीं होगी। आप यहाँ पे सपोज ये आई को प्रिंट करना है सिंपली आप हो अगर यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से आए। ओके तो ये क्या होगा, ये सिंगल लाइन वाला जो ब्लॉक है ये सिंगल लाइन ब्लॉक हो जाएगा इस वाइल के अंदर। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे? आप इसको भी अगर चाहते हो कि यहाँ पे नई ब्रैकेट लेनी है मुझे सो यू कैन ऑल्सो यूज ब्रैकेट्स हियर, आपको कोई यहाँ पे मना नहीं करेगा। ओके गाइज
और यहाँ पे रहेगा कंडीशन। कंडीशन क्या रहेगा, आई ओके लेस देन इक्वल टू 100 का कंडीशन, मतलब आई का वैल्यू जब तक 100 है तब तक ये चलेगा, और 100 के ऊपर जाएगा तो ये लूप क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। क्लियर हो आप लोग? यस सर। ओके अभी मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ तक चलेगा लूप, क्या आउटपुट आना चाहिए इसका? देखो वाइल के अंदर कोई असाइनमेंट पार्ट नहीं होता है, ना कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट नहीं होता है। वाइल कंटेस्ट ओनली कंडीशन, प्योर कंडीशन के ऊपर काम करेगा ये। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कितना चलेगा लूप, कौन बताएगा? किसी को नहीं बताना आएगा? सिर्फ सब 1 प्रिंट होगा ना? ओके ठीक है 1 प्रिंट होगा, कोई इशू नहीं, आप जो भी आपको लगता है वो बता सकते हो। ओके चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके देता हूँ, आप उसको खुद देख लो कि कहाँ चल रहा है, कहाँ तक चला ये। सॉरी शायद ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, सर 1 प्रिंट हो रहा है। ओनली 1 प्रिंट हो रहा है, बट कब तक चल रहा है 1? 100 टाइम्स। 100 टाइम नहीं है, इनफाइनाइट चल रहा है। आपने भले ही यहाँ पे कंडीशन लिख के रखा है, देखो कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 100, बट आई का वैल्यू क्या है इनिशियली? 1 होगा। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखो आई का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट लिखा है हमने जो आई के वैल्यू को बढ़ाएगा या कम करेगा? नहीं सर। नहीं, तो इसी कारण क्या होगा, आपने यहाँ पे आई का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं किया है, तो आई का वैल्यू स्टिल कितना भी अगर ये एग्जीक्यूट हो गया, सपोज जब तक मेमोरी चलेगा तब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक JVM का मेमोरी अवेलेबल है। तो ये क्या हो गया, आपने लूप तो लिखा है बट आपने लूप का कंडीशन भी सही तरीके से लिखा है, बट आपका जो ओके इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आई इज लेस देन इक्वल टू 100, ये कभी होगा ही नहीं ट्रू। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा और ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू 1 है तो ये हमेशा ट्रू बोलेगा, आई का वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा है, तो इस केस में क्या होगा, आपका ये लूप जो है इनफाइनाइट चलेगा। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पे? यस सर। ओके तो हम क्या करेंगे, इसको रोक देते हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे याद रखना है, फिर आपको कंडीशन लिखने के बाद आपको ऐसा नहीं कि ओनली कंडीशन सही लिखा काम हो गया चलो ठीक है, आपको ये भी सोचना है कि हमारा जो डेटा यूज हो रहा है लूप के अंदर वो प्रॉपर तरीके से डेटा है कि नहीं है, ये चेक करना है आपको। तो ये डेटा है, डेटा तो प्रॉपर है, बट ये इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे हमें चाहिए था वैसे है कि नहीं है। हमें क्या करना है, 1 2 लेके 100 तक प्रिंट करना है। तो आपका यही जो आई का वैल्यू है 1 है, दूसरे इटरेशन को 2 होना चाहिए, तीसरे इटरेशन को 4 होना चाहिए, ओके जो भी इटरेशन है 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ऐसा हर इटरेशन को बढ़ते जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आई प्लस प्लस वाला लाइन था, ये लाइन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेगा। ओके क्लियर गाइज आप लोग? यस सर। ओके चलो ठीक है, मैं यहाँ पे रन करा के दिखाता इसको फिर से। देखो रन करूँगा तो आपके सामने आपका आउटपुट है, ये देखो 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट होके 100 तक चला है। सो 100 जैसे हो गया वैल्यू, ये 100 के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो चुका है। क्लियर होगा इस आप? हाँ या ना? यस सर। ओके तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपली वाइल लूप का यूज कर सकते हो। वाइल लूप को भी मैं और आपको और एक तरीके से वाइल लूप दिखा के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये तो सिंपल वे हो गया लाइव वाइल लूप यूज़ करने का, जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट एक्चुअली अगर देखा जाए इस तरीके के ओके प्रोसेस के लिए वाइल लूप कम यूज़ किया जाता है। ओके वाइल लूप कब यूज़ होगा, कब बेस्ट होगा, जब आप क्या कर सकते हो, वाइल लूप का यूज़ कब बेस्ट रहेगा आपके लिए, उस केस में बेस्ट रहेगा वाइल लूप
तो इस केस में आपको पता है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओके, ये भी पता नहीं है, कंडीशन कहाँ तक चलेगा ये भी पता नहीं है, ओके, और कितने से आगे बढ़ेगा, ओके, या फिर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ये सभी चीज़ों के बारे में हम क्या है हमें कोई अवेयरनेस नहीं है। इस केस में हम वाइल लूप ज़्यादा करके प्रीफर करेंगे। सिंपली यहाँ पे मैं आपको सिंटैक्स समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता के रख रहा हूँ कि आप वाइल लूप इस केस में भी यूज़ कर सकते हो। ये कैसे हो गया, फिर आप देखोगे तो ये 3 पार्ट में फॉर लूप भी हो रहा है। एक फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फॉर लूप सपोज कंसिडर करना है इसको, ओके, असाइनमेंट एंड ओके डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ओके ऑफ पार्ट। ये सेकेंड पार्ट हो गया कंडीशन वाला पार्ट, और ये जो यहाँ पे दिख रहे हो ये थर्ड पार्ट होता है आपका। यहाँ पे हो रहा है नियर अबाउट वाइल और फॉर लूप के जैसा ही, सेम। हाँ क्यों ना गई? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप को बेंड करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो वाइल लूप आपका काम करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ओके। और तो और क्या हो सकता है वाइल लूप को, ओके, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अगर बता दूँ ये वाला सिचुएशन को अगर मैं क्या करता हूँ कमेंट कर लेता हूँ इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, ब्लॉक कमेंट हो गया, मल्टी लाइन कमेंट। देखो 1 2 3 4, ओके, 4-5 लाइन को कमेंट करनी थी तो हमने क्या किया, स्लैश स्टार, ओके, स्टार स्लैश। इसको अगर आपको करना है तो इसके लिए शॉर्टकट भी आपको मिलता है यहाँ पे, ओके। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो देखो ये अनकमेंट हो गया, ओके। आपको इसको सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, ओके, कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश वर्ड, ओके, कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश करना है आपको। तो कौन सा स्लैश, ये वाला स्लैश, ओके, फॉरवर्ड वाला स्लैश। क्लियर होगा इस आप, कंट्रोल शिफ्ट स्लैश, ओके, ये की प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट अपने आप यहाँ पे बन जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कंट्रोल शिफ्ट स्लैश देख के आ नहीं रहा है तो आप ये मैन्युअली टाइप कर सकते हो। सपोज मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से स्लैश किया, स्टार किया यहाँ पे, और जहाँ पे भी जाके मुझे उसको एंड करना है स्टार और ये स्लैश डालूंगा, ये क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट हो जाएंगे। आप इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे कर सकते हो, ओके। चलो ठीक है, ये तो काफ़ी इजी चीज़ है, आप लोग इसको याद रख सकते हो। हम यहाँ पे फॉर लूप और वाइल लूप को और तरीके से देखना की कोशिश करते हैं। ये वाइल लूप हो गया, ओके। सो देखो इस तरीके से उसका सिंटैक्स भी दे के रखता है आपको यहाँ पे, ये बाद में समझ में आएगा जब हम आगे चले जाएंगे, और प्रॉपर वे से वाइल लूप का यूज़ करना मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल क्या आप, ओके, ये वाला सिंटैक्स आप कहीं का पे जरूरी होगा तो ये वाला सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ देता हूँ ट्रू, सपोज यहाँ पे ट्रू देता हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, Condition is true. ये किस तरीके का लूप बन रहा है फिर आपका यहाँ पे, इनफाइनाइट लूप बन रहा है यहाँ पे। सो इनफाइनाइट लूप बनने से क्या होगा फिर यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो ये अनरीचेबल कोड बोल रहा है, क्यों, क्योंकि उसको समझ में आया आपके कंपाइलर को यहाँ पे कैसा लूप चल रहा है, ऐसा लूप चल रहा है ये जो कभी ब्रेक ही नहीं होगा। अगर ये लूप ब्रेक नहीं होगा तो ये लाइन का कोई मतलब बनेगा क्या गाइस, नहीं सर। ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ये वेस्टेज हो गया, ये कोड, ये क्या है, अनरीचेबल कोड है, यहाँ पे कभी आपका कर्सर आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यही क्या है, इनफाइनाइट है। अगर ये इनफाइनाइट लूप है तो आपको याद रखना है यहाँ पे इसको मौका ही नहीं मिलेगा एग्जीक्यूट होने का, तो ये आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि ये बोल रहा है कि ये लाइन जो है निकाल दो। आपने क्या करके रखा है, इनफाइनाइट लूप लेके रखा है इस तरीके से। तो अगर आपके वाइल को आपको तब तक चलाना है जब तक आप चाहते हो, मतलब ऐसा कि नहीं कि ओके सिचुएशन ही नहीं है, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। इस केस में आप इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसके अंदर ट्रू डाल के रख सकते हो। ट्रू मतलब क्या होगा, ओके, आपको पता है ट्रू मतलब ये लूप आगे चलना चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इनफाइनाइट लूप यहाँ पे आप लिख सकते हो। देखो ये इनफाइनाइट चलते जा रहा है चलते जा रहा है, रुकेगा नहीं। कब तक रुकेगा नहीं, जब तक आपके JVM के पास मेमोरी अवेलेबल है तब तक चलते जाएगा। जब से मेमोरी कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये बोलेगा स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। स्टैक मेमोरी फुल हो चुका है ऐसा बोला जाएगा वहाँ पे, और जब तक ये मेमोरी अवेलेबल है तब तक ये एग्जीक्यूट होते रहेगा। अभी ये डिपेंड होता है कि आपके पास कितना ओके कैपेसिटी है मेमोरी का, और उसी के ऊपर ये क्या करेगा, काम करते जाएगा। क्लियर, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा मेमोरी 8 GB वगैरह रैम है आपका तो ये लंबा टाइम चलेगा। क्लियर होगा इस आप लोग, यस सर। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ इस तरीके से। ये स्टॉप हो चुका है यहाँ पे, और अभी यहाँ पे हम देखेंगे ये हो गया वाइल लूप, इनफाइनाइट लूप चला गया। और यहाँ पे भी आप कंडीशन डाल सकते हो। क्या कंडीशन डालनी है आपको, ओके सपोज आपके पास ये वेरिएबल आपने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा है। चलो ठीक है, मैं नीचे डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे और एक
इंट जे इक्वल टू 100 करके दिया है, ओके, या ओके 1 करके रखा है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या करे, और यहाँ पे एक वेरिएबल भी है, इंट जे लिया और आई जे लेता हूँ, ओके ठीक है, आई इक्वल टू सपोज 20 है या 10 लेता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके देखो यहाँ पे मैं कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल रिजल्ट इक्वल टू आई इंटू जे कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके सो आई इंटू जे कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके सो जे इज और 20 एज यू गाइज नो इट, 10 कर देते इसको, चलो ठीक है इजी जाएगा थोड़ा, और मैं यहाँ पे अगर इसको रन करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली रिजल्ट को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, या कोई भी वेरिएबल मुझे प्रिंट करना है, जो भी मुझे करना है, सपोज मुझे तीनों भी प्रिंट करने हैं, सो आई इक्वल टू मैं चाहूँगा आई का वैल्यू प्रिंट हो, प्लस देखिए मैं आई को प्रिंट करूँगा यहाँ पे, इसी के साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, डबल कोट में देखिए जे का वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, आई जे, जे के बाद जे का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए जे, और इसका रिजल्ट भी प्रिंट करना चाहता हूँ यहीं पे, इक्वल टू मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, आई इक्वल टू दिस, जे इक्वल टू दिस, एंड इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो उसको रिजल्ट कहेंगे हम, रिजल्ट यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, सपोज ये रिजल्ट को प्रिंट करना है हमें यहाँ पे, और जे के बाद भी प्लस। यस इट रिक्वायर्ड वन प्लस हियर, सो ये प्लस देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, और ये चलता जाएगा। अभी यहाँ पे हमने रुकने के लिए कुछ कहा है क्या, उसको कुछ कंडीशन दे के रखा है क्या, कंडीशन में तो हमने ऑलवेज ट्रू रखा है, ट्रू मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्लियर होगा इस आप यहाँ पे व्हाइल लूप के बारे में, यस सर। ओके सो चलो ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, आउटपुट के ऊपर ऑब्जर्व करना आप, 1 इंटू यहाँ पे जे की जगह पे आई लेना है, आई एंड जे लेना है आपको, आई इंटू जे, सो 10 इंटू जो भी वैल्यू होगा जे का 1, ओके 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, तो ये 10 का जो ओके टेबल होगा वो इन्फानाइट लूप तक चलता जाएगा, कब तक चलेगा, जब तक आपके पास मेमोरी अवेलेबल है तब तक चलता जाएगा। देखो यहाँ पे 10 10 10 10 प्रिंट होते जा रहा है, ओके क्योंकि 1 इंटू 10 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 हमेशा यहाँ पे होता चला जाएगा, क्लियर होगा इस यहाँ पे, ना आई बढ़ रहा है ना जे बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली इसी तरीके से चलता जाएगा, क्लियर हो आप लोग, यस सर। यस ओके सर। ठीक है, इसमें और थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्व करना सिर्फ आप लोग, ओके सो चेक करो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन इसके बाद मैं आई को प्लस प्लस कर देता हूँ, सेमीकोलन करके जे को भी प्लस प्लस कर देता हूँ, या जे को प्लस प्लस नहीं करते, सपोज आई को प्लस प्लस करते हैं, और यहाँ पे जे को वैल्यू आई का वैल्यू जे कर देते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे आई, और ये सपोज जे, आई इज 1 जे इज 10, आई का वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सो आई इज 1 है, सेकंड लूप को आई क्या होगा 2 होगा, थर्ड लूप को इटरेशन को आई क्या होगा 3 होगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगा, बट जे इज स्टिल 10, क्लियर गाइज, यस सर। ओके चलो ठीक है, मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, देखो यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, अभी यहाँ पे हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि कहाँ तक चलेगा ये, ओके जे स्टिल 10 है, आई बढ़ते जा रहा है, देखो आई का वैल्यू अभी करंट वैल्यू देखोगे आई का 1 लाख के ऊपर जा चुका है यहाँ पे, ओके तो इस तरीके से ये रुकने का नाम नहीं लेगा, क्यों रुकेगा नहीं, अभी यहाँ पे रुकेगा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई कंडीशन ही नहीं डाला है, हमने यहाँ पे ट्रू डाल के रखा है, मतलब ये क्या करेगा, जब तक मर्जी है तब तक चलता जाएगा, ये रुकेगा क्या, तो नहीं रुकेगा, यहाँ पे कोई उसको रुकने के लिए बोल ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से ये इन्फानाइट लूप में चला जाता है। अभी एक याद रखना है, ये कब तक चलेगा, तो जब तक आपके पास मेमोरी है तब तक ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा, जैसे मेमोरी आपका फुल हो जाता है ये क्या बोलेगा आपको, स्टैक ओवरफ्लो एरर और एक्सेप्शन बोल के ये रुक जाएगा यहाँ पे, क्लियर होगा इस आप यहाँ पे, यस सर। इसको अगर आपको रोकना है तो आप यहाँ पे रोक सकते हो इस तरीके से मैन्युअली जाके, ओके अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कंडीशन लगाना है, क्या कंडीशन होगा यहाँ पे, ओके कंडीशन कुछ इस तरीके से होगा, हमें इसको ब्रेक करना है, या फिर आप यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हो, ओके चलो ठीक है, आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी है, सपोज आपने इंट रिजल्ट यहाँ पे करके रखा है और तब तक ही आपको यहाँ पे करना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक इफ लगाना चाहता हूँ, और इफ में मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, अभी ये आई का वैल्यू हमें क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे, सो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आई जो है आई इज लेस देन इक्वल टू 10 तक ही चले, और जैसे ये 10 तक जाता है तो हमें क्या करना है, इसको जैसे इसका वैल्यू 10 हो जाता है हमें इसको ब्रेक करना है, क्लियर गाइज, हेलो
यस सर। ओके देखो लेस देन इक्वल टू 10 तक चल रहे हैं हमें यहाँ पे। अभी क्या आउटपुट आना चाहिए आपका? क्या आएगा आउटपुट अभी इस केस में? देखोगे आई तो की इंस्टेंट वैल्यू चलेगा 10 क्या? तक ही आएगी। राइट, तो ये कहाँ तक चलेगा? 10 टाइम्स ही लूप आपका क्या होगा? इटरेट होगा। जैसे आई का वैल्यू 10 हो जाएगा, ओके जैसे तुरंत 10 हो गया ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10 वैल्यू को प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जो टेबल होगा 19 तक प्रिंट होना चाहिए, तो इट विल प्रिंट योर टेबल ओके 90। ओके सॉरी, आई इज लेस देन इक्वल टू किया है हमने, सो ऑब्वियसली आई इज लेस देन 10, तो ये पहले इसमें यहाँ पे मर चुका है। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, आई ग्रेटर देन होना चाहिए। ओके सो ये कंडीशन हमें यहाँ पे मैच करनी है प्रॉपर। अभी इस केस में आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो 90 तक प्रिंट होना चाहिए था, तो 90 तक प्रिंट हो चुका है। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पे? यस। पहले इटरेशन में आई 1 था, तो 1 इंटू 10 हो गया, 10 आ गया। दूसरे इटरेशन में आई प्लस प्लस हो गया, ओके आई प्लस प्लस होकर आई हो गया 2। 2 होने के बाद यहाँ पे चेक करेगा 2 इज लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ऑब्वियसली नॉट। तो ये ब्रेक वाला जो सिचुएशन है ये क्या करेगा? स्किप करेगा, क्योंकि ये जब तक मैच नहीं होगा ये वाला इफ वाला, तब तक ये ब्रेक नहीं होगा। जैसे ये ब्रेक क्या होगा? 10 हो जाएगा, ब्रेक आई का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो ये ब्रेक वाला स्टेटमेंट रन होगा। और जैसे ब्रेक आपको पता है ब्रेक रन होता है तो ये चीज़ों को स्किप करेगा, और जो भी वैल्यू है इसके नीचे का ये पर्टिकुलर लाइन को वो आ जाएगा। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे? यस सर। ओके चलो फिर से मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये 10 तक चल रहा है। आपको अगर इसको आपको पूरा 10 तक चलाना है, आई का वैल्यू 10 करना है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको यहाँ से हटा के ओके आप देखोगे इसको पहले प्रोसेस करो आपके डेटा को, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करो आप। सॉरी ओके तो यहाँ पे आप कंडीशन चेक करते हो, फिर आप जाके क्या कर रहे हो? एंड में आप चेक कर रहे हो कि ब्रेक करना है कि कंटिन्यू करना है। ये वाली भी केस कर सकते हो। ओके इस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ पे पूरा का पूरा 10 तक का ये जो होगा प्रिंट होना चाहिए था, नहीं होगा। क्या हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा है, फिर कैसे करेंगे? फिर इसको क्या हो पा रहा है? यहाँ पे देखोगे आप, आपके सामने मुझे 100 भी प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे 10 इंटू ओके 10 करेंगे तो 100 आना चाहिए, तो 100 तक प्रिंट करना है मुझे, 10 का पूरा टेबल प्रिंट करना है। क्या करेंगे यहाँ पे? क्या मतलब मिस्टेक क्या हो रहा है हमारा? 90 तक ही प्रिंट कर पा रहे हो, क्योंकि वो जैसे आई का वैल्यू 10 हो जाएगा वो ब्रेक कर देगा। क्लियर गाइस? हेलो हेलो यस सर। तो हमें यहाँ पे जो इक्वल टू है वो निकालना है। सिंपली हमें क्या करना है? आई इज ग्रेटर देन 10 यहाँ पे करना है। जब तक ग्रेटर देन 10 मतलब 10 से ज़्यादा नहीं होता है तब तक ब्रेक नहीं करना है, और 10 से ज़्यादा मतलब 11 होते ही हमें उसको ब्रेक करना है। ये वाली चीज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे देखोगे 100 तक वो प्रिंट करके दे रहा है आपको यहाँ पे। क्लियर गाइस आपको? यस सर। ओके तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या होगा? ये वाइल लूप का भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आपको ये कंडीशन यहाँ पे नहीं देनी है, इसको आप कहाँ पे दे सकते हो? वाइल के अंदर भी दे सकते हो। ट्रू निकाला सपोज आपने यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन 10 किया तो भी चलेगा। फिर अभी ये ब्रेक और इफ की आपको जरूरत नहीं, सो यू कैन रिमूव इट हियर। ओके बट यहाँ पे प्लस प्लस आई प्लस प्लस तो ये कंपल्सरी रहेगा, हाँ कि ना गाइज? यस सर। ओके चलो ठीक है, रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे रन हुआ क्या? फिर कुछ आउटपुट आ रहा है आपका यहाँ पे? नहीं सर। क्यों नहीं आ रहा होगा? अभी ये सिचुएशन देखो, यहाँ पे कंडीशन देखो, कंडीशन क्या रखा है आपने? समझ में आ रहा है कंडीशन क्या है? देखो यहाँ पे लाइन बाय लाइन इटरेट करने का देखो, पहले आई का वैल्यू क्या रहेगा, फिर कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है? हेलो हाँ सर। क्या हो रहा है फिर यहाँ पे? क्यों ब्रेक हो रहा है? क्यों आउटपुट नहीं आ रहा है? क्योंकि ये कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट टाइम ही मैच नहीं होगा। आई का वैल्यू अगर 1 होता है ओके तो चेक करना है यहाँ पे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ।
आई 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 10 हो सकता है क्या कभी? ट्रू होगा क्या ये कि फॉल्स होगा? फॉल्स। फॉल्स होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या चाहिए? कंडीशन ये सेटिस्फाई कंडीशन है क्या ये? सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फाइड है ये कंडीशन? नो। क्या होना चाहिए फिर यहाँ पे? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू। हेलो, Yes, sir. ओके चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके चलो ठीक है। ओके सो यहाँ पे देखो, मैं इसको रन करवाता हूँ। रन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको जैसे चाहिए था उस तरीके से आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। 10 का जो टेबल है आपका यहाँ पे 1 इंटू 10, 1 इंटू 2, ओके 2 इंटू 10, 3 इंटू 10, 4 इंटू 10, ओके अप टू 10 इंटू 10, 100 यहाँ तक आएगा। जैसे इसका वैल्यू आई का वैल्यू ओके 10 से ऊपर जाएगा, मतलब 11 जाएगा, ये लूप यहाँ पे ब्रेक होके जाएगा आपका। क्लियर गाइज? हेलो, यस सर। ओके चलो ठीक है। सो आप यहाँ पे अगर क्लियर हो तो मैं और एक चीज़ यहाँ पे बता के रखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सिंपल इस तरीके से कुछ 1 वगैरह देने की कोशिश करूँगा ओके, तो ये भी काम नहीं करेगा। या 1 इक्वल टू 1 इस तरीके से करूँगा तो ये काम करेगा क्या? यस ये काम करेगा, बट ये हार्ड कोडेड हो गया। ये कहाँ तक चलेगा? जब तक 1 का वैल्यू 1 है, मतलब ये भी इनफाइनाइट हो गया देखो यहाँ पे। सो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आपके लूप को इनफाइनाइट लूप यहाँ पे बना सकते हो। इसका भी रिजल्ट इक्वल टू क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये रिलेशन चेक करेगा। एक इक्वल टू दूसरा, ओके फर्स्ट 1 इक्वल टू 1 ओके ट्रू रहेगा, और ये ऑलवेज क्या होगा आपका? इनफाइनाइट चलता जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस लूप के बाद ये जो कोड होगा ये क्या हो गया? अनरीचेबल कोड कहा जाएगा, क्योंकि आपका लूप कैसे लिखा है आपने? इनफाइनाइट लूप बोल के लिखा है यहाँ पे। तो ये भी एक तरीका है वाइल लूप को, ओके या कोई भी लूप हो तो आप इस तरीके से उसको इनफाइनाइट कर सकते हो उसकी कंडीशन में 1 इक्वल टू 1 डाल के, ओके या फिर i इक्वल टू आई डाला या j इक्वल टू z डाला, तो ये इनफाइनाइट चलता जाएगा। क्लियर गाइज? आपको यहाँ पे कंडीशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जहाँ पे भी आप कंडीशन लगा रहे हो, यहाँ पे लगाओ या इफ लगा के अंदर कंडीशन लगा रहे हो, उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस करो। हर एक वैल्यू को, जो वैल्यू आप कंडीशन में यूज़ कर रहे हो, उस वैल्यू का ओके हर एक इटरेशन को उसको देखो कि वो वैल्यू कैसे अल्टर हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है यहाँ पे। तो वो प्रॉपर तरीके से अगर आपको आउटपुट चाहिए होगा तो आपको ये दोनों चीज़ों के ऊपर यहाँ पे हमेशा काम करना है। आपका इनिशियल वैल्यू क्या है चेक करो, जो वेरिएबल आप लूप में यूज़ कर रहे हो उसका वैल्यू। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे कि आप जो यूज़ कर रहे हो कंडीशन, वो कंडीशन प्रॉपर है क्या? लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। उसमें अगर एंड वगैरह भी आपने यूज़ करके रखा है तो उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। और आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में भी आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से याद रखोगे। क्लियर गाइज यहाँ तक? सर ये 1 इक्वल टू 1 का नहीं समझा, कंडीशन क्या है? क्या 1 है? इक्वल टू 1 मतलब क्या? अभी ये 1 मतलब हार्ड कोडेड वैल्यू होगा ये 1, हाँ कि ना? राइट हाँ। ओके। अभी हम इन वैल्यू को कभी चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, तो ये 1 इक्वल टू 1 हमेशा ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा? ट्रू रहेगा। ट्रू। तो इसको ट्रू रहेगा मतलब इसको मिल रहा क्या? इसको मिलेगा क्या? वाइल लूप को क्या मिलेगा? हमेशा ट्रू मिलेगा। तो ये लूप ब्रेक होगा क्या फिर कभी? नहीं। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट लूप हो गया। इनफिनिट। क्लियर? समझ में आया अभी? यस सर। देखो मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ इसको आप, ओके तो ये रन करो आपका वाइल प्रोग्राम। देखो कभी रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? बहुत, जब तक आपके पास मेमोरी अवेलेबल है तब तक ये चलता ही जाएगा, रुकने का नाम बिल्कुल नहीं लेगा। क्लियर गाइज आप लोग? यस सर। ओके तो दिस इज ऑल सम लूप के बारे में कुछ आपको यूज करने के पहले आपको याद रखना है कि ये चीजों के बारे में, ठीक है? क्लियर गाइज यहाँ तक? यस। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो वाइल लूप है, वाइल लूप भी आज यहाँ पे हमने कंप्लीट करके लिया है। अगर किसी को कोई डाउट होगा वाइल लूप में या फॉर लूप में तो आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। देखो अलग अलग तरीके से हमने वाइल का और फॉर का यूज किस तरीके से होता है ये भी चीज़ देखी है। अगर किसी को भी कुछ भी इशू होता है तो मुझे कॉल कर सकते हो आप लोग, या मैसेज कर सकते हो, या फिर अभी भी पूछ सकते हो। है किसी को कुछ डाउट?
ओके फाइन, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम यहीं पे रुकते हैं आज और कंटिन्यू कर लेंगे कल। ओके मॉर्निंग 7:30 को। ओके सो शार्प 7:30 को शुरू कर देंगे कल। ओके आज थोड़ा सा टाइम हो गया था, यहाँ पे लेट होगा। ओके सो कल हम हमारे रेगुलर टाइम पे ओके स्टार्ट करेंगे बैच। क्लियर गाइस? यस सर। ओके चलो ठीक है।